हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो हिंदी का पेपर सबसे पहले जो कि आपका क्लास 12th 21 फ़ेब को होना है और उसके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आज से हमारे आना स्टार्ट हो चुके हैं। टॉपिक वाइज आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और कौन कौन से टॉपिक हम आपको कवर कराएंगे वो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो समय आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको सीरीज से बताते रहेंगे। तो रिक्वेस्ट है जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोग की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से हो पाए। आप देख रहे हैं हिंदी का ये लेटेस्ट सिलेबस है। हम आपको यहाँ पर जो ये वीडियो है इसमें आपको इम्पोर्टेंट निबंध, जो निबंध आपका आएगा लिखने के लिए वो कौन सा आ सकता है वो बताएंगे, बट उससे पहले आप लोग के लिए क्या जानना जरूरी है। तो टोटल देखो आप लोग का 80 नंबर का पेपर है और अभी हम जैसे बात कर रहे हैं सेक्शन खा खंड खा जो है हमारा, इसमें रचनात्मक लेखन एवं जनसंचार माध्यम। तो रचनात्मक लेखन में टोटल जो है आपका 18 नंबर का पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम आपको दो वीडियो देंगे जिसमें एक वीडियो आपका निबंध की रहेगी, इसमें 8 नंबर कन्फर्म आप लोग के हो जाएंगे। दूसरी जो वीडियो रहेगी उसमें आप लोग का जनसंचार माध्यम रहेगा, ठीक है। और उसी में आप लोग का हम ये रिपोर्ट और आलेख भी कवर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 8 नंबर का है। अब पहले की हम वो देखेंगे कि पिछले 3 सालों में जो निबंध है वो किस तरह के पूछे गए हैं। तो टोटल अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर में तो 4 निबंध आप लोगों को मिलते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर सेकंड पर ही आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखिए। और पहले हम प्रीवियस जो 3 साल के निबंध है उनको देखेंगे और इस साल कौन सा जो निबंध है आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है वो हम बताएंगे। तो जैसे जय जवान जय किसान आया है पिछला टॉपिक, बढ़ती जनसंख्या के दुष्परिणाम, वर्तमान शिक्षा प्रणाली, गुण एवं दोष, पावश में पर्वत प्रदेश। तो ये 2024 में आया हुआ है। ऐसे ही राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य, जीवन में खेलों का महत्व, विश्व शांति के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका, ये 2023 में आया हुआ है। ऐसे ही यह है आपका राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति का योगदान, शिक्षा बेरोजगारी एक अभिशाप, उत्तराखंड में पर्यटन की संभावना, विज्ञान की उपलब्धियां। तो ये हो गए प्रीवियस ईयर। और आप लोगों को बता दूं कि प्रीवियस ईयर कहाँ मिलेगा आपको। तो सिंपली आपने हमारी वेबसाइट विजिट करनी है कंपोजर। आपने कंपोजर होम पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको देखो प्रीवियस ईयर ईयरली पेपर विद सॉल्यूशन 10th 12th, तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आपको 2024 से लेकर के 2017 तक के सारे जो पेपर हैं उनका सॉल्यूशन प्लस पेपर मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट निबंध की। और बाकी हमने आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ भी तैयार कर दी है जिसमें आप लोग के सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिल जाते हैं। यही वेबसाइट में जब आप जाएंगे हमारे टॉप 30 यहाँ पे आप देख रहे हैं टॉप 30 क्वेश्चंस 2024-25 इस वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ से अपने अपनी क्लास सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं एक ही क्वेश्चन सिलेक्ट करके हमने आप लोग के लिए पीडीएफ तैयार की है टॉपिक वाइज। तो अभी मात्र ये आप लोग को 80 रुपये में आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाती है। वेबसाइट पर थोड़ी सी कॉस्टली मिलेगी आपको। वैसे तो अभी व्हाट्सएप पर आप कॉन्टैक्ट करते हैं तो 80 रुपये में मिल जाती है, बट वेबसाइट पर आपको 95 के अराउंड देखने को मिल जाती है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ बाई कर सकते हैं। अगर आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है तो आप पीडीएफ बाई कर सकते हैं। अदरवाइज हम आपको इतने क्वेश्चन बता देंगे कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बट अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तभी आप इन पीडीएफ को बाई करेंगे। तो आ जाते हैं जो हमारे महत्वपूर्ण निबंध रहने वाले हैं वर्ष 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये देखने से पहले एक टॉपिक मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। उस टॉपिक पर आप लोगों ने थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी है, मेहनत कर लेनी है। वो ट्रेंडिंग में टॉपिक रहेगा और आप सभी को भी पता है कि इस समय ट्रेंड में क्या चल रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ, ठीक है। और इस महाकुंभ की एक अपने आप में खासियत है और इस पर एक आपका जरूर 101% टॉपिक बनेगा। इस पर आपने थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी है। अब इसके अलावा देखो टोटल 4 ऑप्शन मिलेंगे ना, तो एक तो आपका हो गया, एक 101% महाकुंभ पर आएगा ही आएगा लिखने के लिए, ठीक है। अब उसके अलावा अब आपको कौन कौन से देखने और थोड़ा सा पैटर्न लिखने का कि आपको कैसे लिखने हैं निबंध, कितने शब्दों में लिखना है वो आपको यहाँ पर समझ लेना है। तो पहला जो टॉपिक है वो है भारत की बढ़ती जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि का संकट। और ये देखो आप लोग का 2022, 13, 16, 18 में लगातार पूछा हुआ आ भी रहा है। तो एक तो इस टॉपिक को आपने अच्छे से तैयार कर लेना। और ये सारे जो टॉपिक मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ इनकी हमने पीडीएफ प्रिपेयर कर रखी है, जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखा भी चुका हूँ। तो ये जो पीडीएफ है देखो आप यहाँ देख पा रहे हैं, हिंदी आरोह वितान महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके अलावा रचनात्मक लेखन हो गया, हिंदी संस्कृत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सारे हर एक सब्जेक्ट के इसी तरह से हमने टॉपिक वाइज आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ प्रिपेयर कर दी है। वो आप वेबसाइट से भी या फिर डायरेक्ट हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। तो अब लिखने का तरीका क्या है। तो संकेत बिंदु देखो, संकेत बिंदु आपको क्वेश्चन में नहीं मिलते हैं, ये आपको अपनी तरफ से बनाने हैं। तो सबसे पहले देखो आपने क्या स्टार्ट करना है,
चिंताजनक जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों की कमी। वैसे तो हम प्रस्तावना वगैरह देखा है क्लास 10 में, प्रस्तावना, फिर उसके बाद उपसंहार, मध्य भाग, इस तरह से आप लोग लिखते हैं। बट आप लोगों ने पॉइंट कैसे बना करके लिखना है वो हमें आप देख सकते हैं। चिंताजनक जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों की कमी। तो इसको आपने आराम से वीडियो रोक करके पढ़ लेना है, जो बच्चे पीडीएफ नहीं ले रहे हैं। बाकी आप लोग जो बच्चे पीडीएफ ले रहे हैं तो उनको पीडीएफ में अच्छे से पढ़ लेंगे। जनसंख्या वृद्धि के कारण, तो पहले आपने यहाँ पर कारण लिखना है। देखो टॉपिक पॉइंट बना बना करके लिखना है, ऐसा नहीं कि आपने बस एक पॉइंट डाला उसके बाद आपने 250-300 शब्द बस उसमें छाप दिए। ये गलती नहीं करनी है। जो मार्किंग 8 नंबर है, देखो बच्चों 8 नंबर डिपेंड, ऐसे नहीं कि 8 नंबर बस मिल गया आप लोगों ने पेज भर दिया। पेज भरने से नंबर नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको पॉइंट बाय पॉइंट बना करके लिखना है। तो इसको आपने वीडियो रोक करके पढ़ लेना है, जो बच्चे पीडीएफ बाई नहीं कर रहे हैं। इसके बाद देखो टॉपिक बना है भारत में जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न संकट। कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होंगी अगर जनसंख्या जैसे बढ़ रही है, तो क्या क्या प्रॉब्लम समस्याएं आ सकती है, वो भी आप बच्चों सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद आ जाता है विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या। तो आपको पता है कि लगभग जो भारत की अभी लेटेस्ट हम 2023-24 की बात करें, 24-25 की बात करें, तो ये 140 प्लस करोड़ जो है वो जनसंख्या पहुंच चुकी है। तो ऐसे-ऐसे मतलब पूरी दुनिया में नंबर 1 पर हमारा जो देश है वो पहुँचने वाला है। फिर जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपाय, किस तरह से हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो भी आपने यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट बना करके लिखना है। तो ये पहला निबंध है जो कि आप लोग के लिए इस बार बोर्ड एग्जाम 2024-25 में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहला तो हो गया आपका प्रयागराज महाकुंभ। दूसरे नंबर पर आपने इसको देखना है, ठीक है। इसको प्रिपेयर करना है, बढ़ती जनसंख्या। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, ट्रेंडिंग जो रहेगा, वो है प्राकृतिक आपदा और उत्तराखंड। जब हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में रह रहे हैं, तो उत्तराखंड से ये प्रश्न ना आए एग्जाम में, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बट ये है कि इसको आप लोग थोड़ा-सा, अगर वैल्यू की बात करें, इस बार के लिए आप थोड़ा-सा इसको डाउन कर सकते हैं वैल्यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी कोई ट्रेंड में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है या कोई आपदा नहीं आई है जो कि ये टॉपिक जो है ट्रेंडिंग में है। ठीक है, तो इसको आप एक बार के लिए इग्नोर कर सकते हैं। बट हाँ, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस 2 ईयर में पूछा गया, तो एक बार इसको आपने अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। तो अब आप लोगों ने टॉपिक कहाँ से स्टार्ट करना है? सबसे पहले तो आपने समझाना है कि प्राकृतिक आपदा है क्या? क्या है? आप मतलब उसे क्या समझते हैं, उसके बारे में आपने थोड़ा-सा यहाँ पर लिख देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक डालना है, हेडिंग डालना है, वो है उत्तराखंड की प्रमुख प्राकृतिक आपदाएँ। कौन-कौन सी प्राकृतिक आपदाएँ? अब इसके अंदर देखो पॉइंट, इस चीज़ को आपने स्पेशली ध्यान में रखना है कि पॉइंट ज़रूर बना करके लिखने हैं जब आप निबंध लिखते हैं। तो आपने प्राकृतिक आपदा के अंदर भूकंप लिख दिया, बाढ़ लिख दिया, इनके बारे में आपने थोड़ी-थोड़ी जानकारी भी देते चलना है। तो मान लो आप 4 से 5 आपदाओं के बारे में बता रहे हैं और हर एक के बारे में 20-20, 25-25 शब्द बता रहे हो, तो ऑटोमेटिक आपके 100 प्लस आपका यहाँ पर हो जाता है और उसके बाद लास्ट में आपने थोड़ी-सी डिटेल दे देनी है। बादल फटना हो गया, बिजली गिरना, भूस्खलन में हिमस्खलन हो गया, वनों की आग। फिर है कि इन आपदाओं के क्या कारण है? तो इसके कारण आपने यहाँ पर लिखने हैं, फिर इससे हम सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, वो आपने यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है? और देखो ये सारे आप लोग के ट्रेंडिंग टॉपिक हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। देखो मेहनत करनी है, मेहनत से बिल्कुल अभी ऐसा नहीं कि आलसपन बिल्कुल नहीं दिखाना है, आलसी नहीं बनना है। जो लास्ट के ये 15-20 दिन बचे हैं, पूरे साल जो किया वो एक तरह, बट लास्ट के जो 15-20 दिन करोगे वो आपने दिन-रात एक कर देना है। क्योंकि ये जो 15-20 दिन है वो आपकी पूरी लाइफ डिसाइड करने वाले हैं। तो अभी जिन बच्चों ने अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो जाग जाओ, बस ये जो 15-20 दिन है बच्चों, मेहनत कर लो। इसके बाद जो नेक्स्ट आप लोग का ट्रेंडिंग टॉपिक रहने वाला है वो है मेरे जीवन का लक्ष्य या उद्देश्य। ठीक है, ये भी इस बार आ सकता है आप लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि रीज़न क्या है, अभी जैसे गवर्नमेंट है या फिर बात करें तो इसमें आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़ वगैरह में भी कि जो है अपना खुद का बिजनेस शुरू करो, अपना खुद का बिजनेस, मेक इन इंडिया आप लोगों ने सुना होगा। तो उसी से रिलेटेड आप लोग का ये है मेरे जीवन का लक्ष्य उद्देश्य, मैं क्या बनना चाहता हूँ। तो 2013 और 18 में ये बच्चों प्रश्न पूछा जा चुका है ऑलरेडी, तो इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो ये सारे मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, बट ये अगर आपको पीडीएफ लेनी है वो आपको कैसे मिलेगी वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हमारा व्हाट्सएप नंबर मैं फिर से एक बार आपको शो कर देता हूँ। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने सिंपली मैसेज डालना है, आपने आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। हम आपको एक क्यूआर कोड देते हैं, और जैसे आप उस पर पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है। उसके बाद फिर चलते हैं वापस हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे जीवन का जो लक्ष्य उद्देश्य है इसको आपने देख लेना है। अब इसमें पॉइंट क्या-क्या बनाएँगे, जीवन में लक्ष्य का महत्व, उसके बाद मेरे जीवन का लक्ष्य, फिर चलते हैं प्रेरणा स्रोत, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली वो, फिर उसके बाद लोकहित की भावना। तो इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। अब बाकी के जो या मैंने आपको 2 से 3 बता दिए हैं ट्रेंडिंग, बट अगर आपको सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए, लगभग 5 से 6 निबंध हैं जो मैंने आप लोगों के लिए इस पीडीएफ में कवर किए हैं।
तो बाकी के जो हैं वो आपको जो बच्चे पीडीएफ परचेज़ करेंगे उनको ईज़िली एक्सेस हो जाएँगे। बाकी अगर आप उनको नहीं कर रहे हैं तो मैंने आपको 3 लगभग ट्रेंडिंग टॉपिक बता दिए हैं, लगभग 3 टॉपिक। तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो इनमें से भी आपका एक निबंध 101% फँसेगा ही फँसेगा। ठीक है? बट अगर आपको पीडीएफ लेनी है, यहाँ से आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो वो पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं? मतलब ₹80 में आपको पूरी हिंदी के नोट्स मिल जाते हैं, चाहे वो आपके आरोह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, वितान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, अनिवार्य संस्कृत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, रचनात्मक लेखन हो, सब कुछ आपका हमने उन पीडीएफ में कवर किया हो, जो कि आपको मात्र ₹80 में मिल जाती है। तो सभी को शुभकामनाएँ, बेस्ट विशेज़ हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि अभी इसका फर्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया निबंध से, इसके बाद जनसंचार माध्यम है, आलेख, रिपोर्ट, फिर उसके बाद आपके आरोह वितान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, संस्कृत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सारी वीडियोज़ आएँगी, तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहना है। सभी को बेस्ट विशेज़ आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, एंड अभी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।